नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। केरल के एर्नाकुलम सेंटर में एक बड़ा धमाका हुआ और लगातार एक के बाद तीन धमाके हुए, जिसके बाद जो है घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। कन्वेंशन सेंटर में लगभग 2000 लोगों की मौजूदगी थी और इस घटना की जांच एनआईए की टीम करेगी। बाकायदा एनआईए की टीम जो है वो केरल के लिए रवाना भी हो चुकी है और इस घटना पर केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल के एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में यह बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनआईए की टीम मामले की जांच करेगी और एनआईए की टीम जो है वो केरला के लिए रवाना हो चुकी है। कोट्टायम के अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जांच के लिए एनआईए की टीम केरल के लिए रवाना हो चुकी है और जैसे ही लगातार एक के बाद एक यानी कुल मिलाकर 3 धमाका हुआ, उसके बाद कैसे जो है अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बात की जाए तो इस ब्लास्ट में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 20 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायल की संख्या और भी बढ़ सकती है। जिस कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, उस कन्वेंशन सेंटर में लगभग 2000 नागरिक मौजूद थे और उसी समय जो है अचानक ब्लास्ट से वो कन्वेंशन सेंटर धमाके से गूंज उठता है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं, भागते फिरते हुए नजर आ रहे, कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलते हैं। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना है। द केरला स्टोरी के बाद जो है केरला एक बार फिर सुर्खियों में था और उसके बाद जो है केरल में के एक कन्वेंशन सेंटर में ये बड़ा धमाका हुआ है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इस ब्लास्ट के बाद, धमाके के बाद कैसे जो है वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है। हालांकि इस कन्वेंशन सेंटर की बात की जाए तो इस कन्वेंशन सेंटर में जो है लगभग 2000 नागरिकों की मौजूदगी थी। जैसे ही एक के बाद एक यानी 3 धमाके होते हैं, उसके बाद जो है लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर आते हैं। उसके बाद कैसे वहां पर जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और एनआईए की जो टीम है वो इस घटना की जांच करेगी। बाकायदा एनआईए की टीम रवाना भी हो चुकी है। केरल के एर्नाकुलम में कलामा सीडी के एक कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि घायलों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में लगभग 2000 लोगों की मौजूदगी थी और एक धमाका नहीं बल्कि कंटिन्यू 3 धमाके होते हैं। वहां के जो आम नागरिक जिनकी मौजूदगी है, जो चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि वहां पर एक दो नहीं लगभग कंटिन्यू कुछ सेकंड के अंतराल में वहां पर 3 धमाके होते हैं और उसके बाद जो है वहां पर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये केरला के एर्नाकुलम में जोरदार धमाका हुआ है। कन्वेंशन सेंटर था जहां पर आज सुबह ये धमाका हुआ है और धमाका एक बार नहीं, धमाके 3 बार हुए हैं, अलग अलग धमाके हुए हैं। तो जो ईसाई समुदाय की एक प्रार्थना सभा चल रही थी, जिस कन्वेंशन सेंटर में सभा चल रही थी, वहीं पर जोरदार धमाका हुआ है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि करीब एक शख्स की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोगों की मौजूदगी थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, एक की मौत हो चुकी है और जितने भी वहां के नजदीकी हॉस्पिटल हैं सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है और सबको प्रशासन से लेकर जितनी भी टीमें हैं सबको अलर्ट मोड पे कर दिया गया और बाकायदा इसके लिए एनआईए की 4 सदस्यीय टीम इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। यानी एनआईए जांच में जुट गई है और जांच की जा रही है कि इस धमाके के पीछे कौन है, धमाका किस वजह से हुआ और बड़ी बात यह कि धमाका किस चीज से हुआ है। कहीं आईडी ब्लास्ट तो नहीं है या फिर कोई किसी की शरारत है तो किस टाइप की शरारत है। इन सभी पहलुओं पर बाकायदा एनआईए की टीम जांच में जुट गई है। 4 सदस्यीय टीम एनआईए की यहाँ पर
इस वक्त पहुंची हुई है, जहां पर ये कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है। जी रानू, इस कन्वेंशन सेंटर का आप जिक्र कर रहे, तो इस धमाके के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिल्कुल, देखिए जैसे हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को लगी तो मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि जो घटना है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम घटना के संबंध में सभी विवरण एकत्र कर रहे हैं और एर्नाकुलम में जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो डीजीपी हैं वो भी घटना स्थल पर जा रहे हैं और हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो विजयन पिनराई हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैंने डीजीपी से फोन पर बात भी की है और जांच के बाद और जानकारी हासिल करनी होगी। फिलहाल एक की मौत हो चुकी है इसमें और 2 लोगों की हालत थोड़ा ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब कह सकते हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनकी हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज्यादा विवरण के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा, लेकिन अभी जो घटना हुई है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल रानू, केरल में जो ये घटना घटी है, क्या इसको एक आतंकी टेररिस्ट को घटना से जोड़कर इसको देख सकते हैं? क्योंकि बात की जाए तो जब केरला स्टोरी जब मूवी रिलीज हुई थी उसमें जो कहानी दिखाई गई थी उस कहानी को पूरे देश ने देखा और उसके बाद जो है केरल लगातार सुर्खियों में भी था, लगातार बयानबाजी भी हुई नेताओं के द्वारा और उसके बाद जो है केरला में ये बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल, देखिए केरला किस तरीके से हमेशा आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो आईएसआई की साजिश हो या फिर किसी दूसरे टेररिस्ट वाले ग्रुपों से लिंक हो, कनेक्शन संबंध हो, जिस तरीके की चर्चाएं और खास ये फिल्म तो अभी आई है लेकिन ये दशकों पुराना रिश्ता रहा है आतंकवाद का। केरला से किस तरीके से वहां पर लिंकअप निकलते हैं और बाकायदा एनआईए की टीम लगातार छापेमारी करती रहती है। हालांकि इसीलिए मामला कितना गंभीर है, भले धमाके में 1 लोगों की जान गई हो, लेकिन जिस तरीके से एनआईए की टीम वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है और जांच कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लिंक कहां तक जुड़े हो सकते हैं, इनके तार किन लोगों से जुड़े हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अब एनआईए की 4 सदस्यीय टीम इस वक्त मौके पर है और बाकायदा जांच में जुटी हुई है। कोशिश है एनआईए की इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए और कौन लोग इस हादसे के पीछे हैं उनका भी पता लगाया जाए। और सबसे बड़ी जो जांच की बात है वो ये है कि धमाका किस चीज का है, क्योंकि आईईडी ब्लास्ट का अगर धमाका है तो वाकई में फिर काफी संगीन मामला है, संगीन वारदात है। किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से कन्वेंशन सेंटर को निशाना बनाया गया, एक महिला की जान चली गई है, जो जानकारी अभी तक फिलहाल सामने आई है। फिलहाल एनआईए की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। डीजीपी जो केरला के हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ ही देर में उनकी मौजूदगी होगी जहाँ पर ये धमाका हुआ है। बिल्कुल रानू, खबर ये भी सामने आ रही है कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पर हमास के समर्थन में रैली निकाली गई थी और 2 दिन बाद जो है यहाँ पर जोरदार धमाका होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जरूर देखी जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।